सच पूछिए तो मुझे 65 की जंग याद आ रही है। इस हवाले से नहीं कि उसके जज्बात कमाल के थे, बल्कि इस हवाले से कि उस वक़्त हमारा मीडिया अभी बिल्कुल पाँव-पाँव चल रहा था। टीवी का तो आगाज़ हुआ था, निजी टीवी नहीं, पीटीवी का, और वो भी केबल्स अभी लगे नहीं थे। लाहौर वगैरह इलाके में कहीं दिखाया जाता था और कहीं नज़र नहीं आता था। एक रेडियो स्टेशन था जिसको हम अपना मीडिया कहते हैं। अब मैं कभी सोचता हूँ कि उस ज़माने की जंग जो उस मीडिया ने लड़ी है, उस जंग का आज के डेवलप्ड मीडिया से कितना ताल्लुक़ है, तो मैं हैरान रह जाता हूँ। रात के अंधेरे में मोमबत्ती की रोशनी में ये लोग रेडियो स्टेशनों पर बैठकर मिनट मिनट में नगमे भी लिख लेते थे और सब कुछ कर लेते थे। सूफी तबस्सुम के नगमे जितने, मेरा सोना शहर कसूरनी, और शहरों पर खित्ता-ए लाहौर तेरे जानिसारों को सलाम। सरगोदा के वाक़यात हुआ, फ़ौरन किसी ने लिखा कि बांके तेरे छैल छबीले कड़ियल नेज़ाबाज़, सरगोदा मेरा शहर, सरगोदा मेरा शहर। अल-अमीन के बाद बड़ी जंग लड़ी गई सियालकोट में, तो कहा गया सियालकोट तू जिंदा रहेगा, दूसरी जंग अज़ीम के बाद नहीं देखी है ऐसी लड़ाई। और हत्ता कि एक ऐसा शायर जो कि नगमा नगार नहीं हो सकता था, जदीद शायर था क़य्यूम नज़र, उसने जब श्रीनगर में लड़कियों को मज़ारे करते देखा तो कहा कि श्रीनगर की बेटियाँ दर्द बच्चियाँ। नहीं, एक अजीब फ़ज़ा थी। लाहौर की सड़कों पर वो शख्स जो कैमर्स गिना जाता था, जीप में बैठकर लाउड स्पीकर लेकर नगमे गाता फिरता था। चलो वागे की सरहद पर, वतन पर वक्त आया है, वतन पे कट के मर जाने का यारो वक्त आया है। सफदर मीर ने ये काम भी किया। और एक अजीब फ़ज़ा थी, एक अजीब कैफियत थी। मजीद रमज़न ने वो नज़म दी कि जिसकी तारीख़ में मिसाल नहीं मिलती। ये सारा काम वही कि अगर इस मुक़द्दस ज़मीं पर मेरा खून बहता, अगर दुश्मनों के ग्रांड डील टैंकों के नीचे मेरी कड़कड़ाती हुई हड्डियाँ खंदकों में न होती, तो दोज़ख के शोले तुम्हारे मुअत्तर गरोंदों की दहलीज़ पर थे। और इस नज़म को सुनकर रामलाल ने जब जंग ख़त्म हुई और वहाँ से पर्चे आए तो उसने कहा कि 65 की जंग ने हमें बहुत दुख दिए, लेकिन मुजीब दमजा जैसी ऐसी अजीम नज़म उर्दू को अता कर दी है कि जो कभी बुलाई नहीं जा सकती। उस वक़्त हमारे पास कुछ नहीं था, हमने इतनी बड़ी जंग कैसे लड़ ली। और मेरा ख्याल में 71 में भी जब हम हार रहे थे, हमने कोई बुरा मुजाहरा नहीं किया। और आज हम जो कुछ भी मीडिया पर जदोजहद कर रहे हैं, जंग कर रहे हैं, मुझे लगता है कि हम अपनी उन अज़मतों से बहुत दूर हैं। वो अज़मतें जब मीडिया की अज़मतें हमारे पास नहीं थी, और आज हमारे पास क्या कुछ नहीं है। हमारे पास टीवी चैनल जो उस तरह का नहीं, बल्कि निजी टीवी चैनल जो हैं, आसानी से चलने वाले चैनल हैं, बेशुमार हैं, 70-80 हैं, तो क्या कुछ नहीं है, सुबह शाम लगे रहते हैं। लेकिन उस तरह की हम जंग नहीं लड़ सके जिस तरह हमने 65 पर जंग लड़ी थी। लेकिन उसके बावजूद भी इस बात में कोई शक नहीं है कि उस जंग के असरात आज भी हमारी नस्ल पर मौजूद हैं, और हमारे नौजवान बच्चे भी ऐसी जंग के हवाले से ऐसा बयानिया बना रहे हैं जो एक महज़्ज़ब कौम का शान शान है, ना कि भारतीय मीडिया की तरह चीखते हैं और कुछ भी बात नहीं करते। हम बहुत कुछ कर रहे हैं। मुझे शिकायत है, सिर्फ ये है कि हम कितने अजीम थे। रात को इजाज़ बटालवी आते थे 5 मिनट के लिए, और एक शानदार तकरीर करते थे, इंडिया के अदीबों को मुखातिब करते थे। अहमद नदीम कासमी आते थे, वो कहते कृष्ण चंद्र किधर हो, सुन रहे हो। अजीब एक कैफियत थी। अब शायद हमने अपने बड़ों को अहमियत देना मीडिया पर छोड़ दिया है, और जिन लोगों को अब अपने सेलिब्रिटी कहना शुरू कर दिया है, वो सेलिब्रिटी नहीं है जो सेलिब्रिटी हुआ है।